अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि दरमियान में काफ़ी गर्मी थी, पौधों का मैं कुछ कर नहीं सका। मैं काफ़ी बिज़ी रहा हूँ और फिर दरमियान में मानसून की बारिशें शुरू हो गई और काफ़ी आज धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद। तो देखें नीचे फ़र्श का क्या हाल हुआ है, पानी पानी हुआ था हर तरफ, छत का हाल देखें। दूसरा ये कि आज मैंने कुछ दिन पहले सोचा कि मिर्चों के बीज ही लगा दूं। ये मेरे पास मिर्चों के बीज पड़े थे, तो ये मैंने ना यानी कि कल परसों भिगो दिए थे। इसे भिगोए परसों भिगोए थे, आज शाम को यानी कि आज शाम हो ही गई है तकरीबन, तो मैं लगाने लगा हूँ। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। तो ये कोकोपीट ले रहा हूँ मैं इसे लगाने के लिए। ये बिल्कुल ड्राई है, कोकोपीट है हमारे पास, ये थर्मोकोल का डब्बा है और ये कोकोपीट है सारी। देखें कितनी ड्राई है, ये बिल्कुल ड्राई है। तो इसमें मैं लगाऊंगा और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ज़ाहिर है कुछ सीखने के लिए ही। अच्छा, ये मैंने कोकोपीट अच्छी तरह गीली करके बेड बना लिया है। देखें अब इसमें काफ़ी नमी हो गई है। इंशाल्लाह ये जब तक बीज अच्छी तरह उग नहीं जाएंगे, यानी कि प्लांट नहीं बन जाएंगे, ये ड्राई नहीं होगी। ये कोकोपीट की यही खासियत होती है, इसलिए हम इसमें बीज लगाते हैं। तो जिन लोगों के पास कोकोपीट नहीं है वो मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं इसमें लगा रहा हूँ। इसका ये फ़ायदा है कि इसमें बीज की ग्रोथ जल्दी होती है और अच्छा बन जाता है बीज। ये मैंने बीज ले लिए हैं, ये मिर्चों के काफ़ी सारे बीज हैं मेरे पास, तो इनको मैं अब लगाता हूँ जगह जगह पे। देखिएगा कैसे फैला देते हैं इसको। ये देखें, बस अलग अलग होने चाहिए। ये देखें जैसे ये इकट्ठे नहीं रखने हमने, इनको अलग रखना है। तो ये देखिएगा इसे फैला देते हैं। ये सारे मिर्चों के बीज मैंने ना रखे हुए थे, इधर ज़्यादा हो गए, इनको खोल देते हैं। ये देखें फासले में लगाएंगे ताकि ये आपको दोबारा से दिखाऊंगा। फिलहाल देखें अब लगा देंगे, अभी काफ़ी जगह, तो ये लगाते हैं ज़्यादा करके। ये देखें ये फैला देता हूँ इनको। ये काफ़ी बारीक होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बीज होते हैं। अब देखें कुदरत का निज़ाम कि इससे कितना बड़ा पौधा बनता है, फिर उसे हम पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बीज ले लेते हैं। मेरे एक भी पौधे के ये पहले मैंने जो पौधा लगाया था उसी के बीज हैं, उसी मिर्च में से मैंने निकाले हैं, पिछले यानी कि सीज़न में रखे हुए थे। अब वो पौधा, ये सारे तकरीबन काफ़ी सारे मैंने फैला दिए हैं। ये जो बचे हैं इनको फिर मैं कुछ इधर इसमें देखें इस तरह लगाऊंगा गिलास में। ये एक बीज ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखें ज़्यादा नहीं लगाना इसमें, ये दो मैंने, चलो दो लगा देते हैं। ये दो बीज हैं इसमें, एक और दो। इसको कोकोपीट से कवर कर देते हैं ये इस तरह। बस ज़्यादा नहीं करना है, जितना ये वज़नी होती है ना, ये मिट्टी ज़रा भारी होती है, कोकोपीट हल्की होती है, इस वजह से। ये देखें जितने मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। इस पर कोकोपीट मैंने ड्राई रखी हुई थी, वो इससे ज़रा कवर कर देते हैं। ये बीज हैं, ये इस तरह ये कवर कर देते हैं हम बीज। ये हो गए जी हमारे बीज। और बाहर नहीं नज़र नहीं आने चाहिए, वैसे भी बाहर भी हो तो उग जाते हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इस तरह ये है कि ये सब दब गए हैं अब इंशाल्लाह। ये कोकोपीट के नीचे आ गए, अब ये फिट हो गया काम। तो देखिए माशाल्लाह सही लग रही है। तो अब मैं इसको ना शावर की मदद से पानी दूंगा, ऐसे पानी नहीं दूंगा। और जो बचे हैं हमारे वो मैं इधर इसमें लगा देता हूँ। ये देखें इधर आ जाएंगे। ये क्या क्या इसमें निकल आया खुद ब खुद ही, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, वो बस ये देखें ये सारे इसमें ये हटा दिए मैंने। अब इसको बराबर कर लेते हैं इस तरह। ये देखें ये गीली है मिट्टी सारी ना, तो ये गीली मिट्टी है बिल्कुल, बारिश से गीली हुई है। अब यही जो बीज है ये मैं ना फासले पे लगाता हूँ इसमें, इस तरह बस घेर देते हैं। काफ़ी सारे बीज थे इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़ाया ना हो, कीमती बीज होते हैं। एक बीज का मतलब है एक पौधा। ये देखें इसको, ये लग गए सारे, मैंने सारे जो है ना इसमें फैला दिए हैं। ठीक है, इसको अब कवर कैसे करेंगे अभी आपको बताता हूँ मैं कैसे कवर करना है। इसको हम कवर करेंगे मिट्टी की मदद से। अब हमारा इसके
मिर्च के चिली के बीज का एक्सपेरिमेंट कोकोपीट में। जिनके पास कोकोपीट नहीं है वो मट्टी में लगाएं। देखें मैं मट्टी में भी लगा रहा हूँ, और सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप सीखने के लिए कुछ मिल जाए। ये देखें मैंने मट्टी में भी लगा दी हैं। ठीक हो गया ना। मैं वरना कोकोपीट में सिर्फ लगा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के पास कोकोपीट नहीं होती तो वो सोचते हैं कि कोकोपीट तो है नहीं, कैसे लगाएं, तो वो मट्टी में लगा सकते हैं जिस तरह मैंने लगाया है। अब ये शावर की मदद से इसको पानी दे दें ऊपर से। मट्टी जो मैंने बाद में डाली है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इसको एक बार पानी दें। इससे बीज और मट्टी की अटैचमेंट हो जाती है गीला होने के बाद। देखें शावर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैं पानी दे सकता था, लेकिन शावर का मतलब है कि बीज अपनी जगह से ना हटे। बीज अपनी जगह पे रहेगा, वो नहीं हटेगा। और इसमें ना काफ़ी भरा हुआ था ये थर्मोकोल का, ये भी डब्बा है। मैं ज़्यादातर आप सोचते होंगे यही यूज़ करता हूँ, ये अच्छे रह जाते हैं, ख़राब नहीं होते, मट्टी भी सेव रहती है। ये देखेंगे, ये मैंने अच्छी तरह इसको पानी दे दी है। अब आते कोकोपीट की तरफ। ये देते कोकोपीट को भी इसी तरह ही पानी दूँगा मैं शावर की मदद से ही, और बीज और कोकोपीट की अटैचमेंट हो जाएगी। बस आज तक के लिए इतना ही। ये उगेंगे, आपको दिखाया जाएगा एक ही पार्ट में, इंशाल्लाह सब कुछ दिखाऊंगा। आफ्टर 6 डेज़ मैं हाज़िर हुआ हूँ आपको चिली के बीज जो हमने चिली सीडलिंग की थी वो दिखाने के लिए कि कोकोपीट और सॉइल यानी कि मट्टी और कोकोपीट का रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। देखें ये कोकोपीट में जो हमारे चिली के सीड थे वो देखें कैसे ग्रो कर रहे हैं। ये जो है ना, ये पता नहीं क्या है, ये पिछले साल का कोई कोकोपीट में ही बीज पड़े हुए थे, वो उग रहे हैं। इनको आप इग्नोर करें। बाकी आप ये देखें जो हमारे चिली के सीड हैं, ये जो छोटे हैं ना, ये सारे मिर्च के सीड हैं। मैं इसलिए इन्हें नहीं निकाल रहा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये है क्या। इनके मदर लीव हैं, इसके बाद ये जो निकलेंगे पत्ते, उनसे पता चलेगा कि ये कौन से पौधे हैं। अभी ये काफ़ी सारे सीड जो है ना निकल रहे हैं। 6 दिन हो गए हैं आज इन्हें लगाए हुए। ये नीचे देखें, ये सारे मिर्च के हैं, मिर्च के बीज हैं। ये अभी निकल रहे हैं, और भी हैं काफ़ी सारे। ये देखें, ये अभी ये निकल रहा है, ये वाला देखें, ये इस तरह है। ये कोकोपीट का रिज़ल्ट है। अब आपको मट्टी का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी जो मिट्टी में लगाए हुए हैं वो देखें कितने प्यारे जो है ना। मुझे तो इस बार कोकोपीट से, ये देखें कोकोपीट का रिज़ल्ट, इससे ज़्यादा मुझे इस बार ना मट्टी ने रिज़ल्ट दिया है। ये देखें, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। ये देखें सारे के सारे जितने मैंने सीड लगाए थे अभी कुछ निकल रहे हैं, तो काफ़ी सारे निकल आए हैं। ये देखें मैंने जितने भी लगाए थे तकरीबन सभी ही निकल आए हैं 6 दिन बाद ही। हालांकि इनका 10 दिन टाइम होता है, 10 दिन के बाद ये निकलते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने मुझे बहुत खुशी दी है कि ये 6 दिन के बाद ही काफ़ी सारे निकल आए हैं। ये देखें, और जो हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया था गिलास में 2 बीज लगाए थे, वो भी मैं दिखाता हूँ। वो भी अभी एक मिनट, वो इधर हैं। ये देखें, ये जो गिलास में मैंने 2 बीज लगाए थे, मैंने 2 ही लगाए थे ज़्यादा, मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए एक आइडिया ही है। ये देखें, वो दोनों भी बड़े प्यारे अंदाज से जो है ना निकल रहे हैं। ये देखें, देखें जनाब, वाह क्या बात है। दोनों सीड लगाए, दोनों के दोनों ही जर्मिनेट कर रहे हैं, दोनों ही जो है ना प्यारे अंदाज में निकल आए हैं। मैंने 2 इसलिए लगाए थे कि चलो एक जो है ना नहीं निकलता, दूसरा तो निकलेगा, लेकिन माशाल्लाह दोनों के दोनों ही जो है ना हमारी अपने घर की मिर्च के बीज हैं ये, और दोनों के दोनों ही जो है ना जर्मिनेट हो गए। हम मिलेंगे, इन्हें थोड़ा और बड़ा करते हैं, फिर मिलते हैं। ये ले हमारे 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट। ये 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। मैंने पहले शेयर किया आपसे लगाने वाले
कैसे लगाए हमने, और आफ्टर 6 डेज़ रिज़ल्ट, अब आफ्टर 10 डेज़ रिज़ल्ट। ये सारी की सारी जो मैंने मट्टी में चिली के बीज लगाए थे वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं और माशाल्लाह अच्छे अंदाज में हुए हैं। ये देखें ज़बरदस्त, सारे के सारे जो है ना अच्छे रिज़ल्ट में निकल आए हैं। ये मट्टी का रिज़ल्ट था, अब आपको दिखाता हूँ कोकोपीट का रिज़ल्ट। ये देखें, ये हमारी कोकोपीट का रिज़ल्ट है। ये देखें, ये जो बड़े हैं इनको इग्नोर करें, मुझे लग रहा है ये कोई तरबूज के बीज हैं जो इधर लगाए थे, लेकिन ये हमने सिर्फ फोकस करना है अपने चिली के पौधों को। ये देखिए अभी छोटे छोटे हैं, जर्मिनेट कर गए हैं, ये तकरीबन सारे निकल आए हैं, कुछ अभी निकल रहे हैं क्योंकि ये जर्मिनेशन रेट जो है ना, कोई भी हम सीड लगाएंगे उसका हर बीज का मुख्तलिफ जर्मिनेट होता है, रेट होता है जर्मिनेशन का। ये देखिए अभी निकल रहे हैं कुछ ना, ये देखिए अभी और भी ये नीचे कुछ निकल आए हैं, बस जो निकल रहे हैं ठीक है। ये देखें कितने प्यारे अंदाज से निकले हैं। ये था हमारा चिली को लेकर पहला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना थोड़े और बड़े हो जाएंगे, फिर मैं सेकंड पार्ट में आपसे शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।